मेरा नाम सरबजीत कौर है। मैं पंजाब के अमृतसर सिख ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी ट्रेजेडी हुई कि मेरी लाइफ बहुत दुखदाई बन गई, जिसके कारण ऑलवेज मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ही रहते थे। बहुत यंग एज में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और उस डेथ की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई। घर के हालात भी ख़राब होते चले गए। बच्चे बहुत छोटे थे। ऑलवेज नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में चलते रहते और मैं बहुत दुखी रहती थी। हालात कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सर्कमस्टांसिस कुछ बेटर बने। और शुरू से मैं जिस परिवार से बिलोंग करती थी, मेरा परिवार गुरसिख परिवार था और वो ऑलवेज़ कुर्बानी पे बहुत विश्वास करते थे और मेरे को भी था। बट मैं जब मेरे लाइफ में इतनी ट्रेजेडी हुई और मैंने गुरु साहब पे भी विश्वास छोड़ दिया। लाइफ आगे बढ़ती चली गई। ऐसे ही लाइफ के डे बाय डे कुछ प्रॉब्लम आती गई, ऐसे ही लाइफ चलती गई। कुछ मेरे बेटे बड़े हुए और मैं कनाडा चले गई। उसके बाद भी लाइफ में मेरी 19 साल से मेडिसिन डिप्रेशन की चल रही थी। मैं डिप्रेशन की दवाई के बिना बिल्कुल नहीं सो पाती थी। दिन में जब शाम का टाइम होता था मेरे को घबराहट होती थी और कभी कभी तो मेरे ऐसा होता था, मेरा ऊपर का ब्रेन का हिस्सा जो है ना वो सुंगड़ना शुरू हो जाता था। पता नहीं चलता था मेरे को क्या होता था। कभी कभी ऐसा चलता से मेरे हार्ट की साइड से जैसे बटरफ्लाई ऐसे पंख झुलाती है, ऐसे झूलने लगती थी। पता नहीं कैसी कैसी प्रॉब्लम होती थी और डिप्रेशन की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम ऑलवेज चली रहती थी। और इसी के कारण का एक बार ज़िंदगी में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई तो मैं बहुत परेशान थी। उस परेशानी की वजह से मैंने गुरुद्वारा साहिब गई। गुरुद्वारा साहिब में अरदास की कि वाहिगुरु मेरे को कोई ना कोई ऐसा सोर्स चाहिए जैसे जिससे मैं अपनी लाइफ को तेरी ओर लगा सकूं और मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकूं। जब ये उन्हीं दिनों में जब मैंने सुबह अरदास की, शाम को ही मेरा गगन मैम से कांटेक्ट हुआ। उन्होंने मेरे को, मेरी एक फ्रेंड थी, उनको बोला कि तुम भी, मैं ध्यान कर रही हूँ, तुम भी शुरू करो। और वो मेरी बहुत फास्ट फ्रेंड थी जिसको गगन मैम ने बोला। तो उसने मेरे को कॉल की उसी दिन कि आप गगन मैम से कांटेक्ट करें और ध्यान करना शुरू करें। उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने तो अभी शुरू ना किया बट उसने मेरे को बताया। बट मैं तो परेशान थी, मैं तो कोई ना कोई किनारा ढूंढ रही थी। इसी दौरान मैंने उसी दिन गगन मैम से कांटेक्ट किया। तो गगन मैम ने मेरे को ना बताया कि ध्यान कैसे करना है, इसमें कोई भी गुरु धारने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको स्पेशल करने से आपने सिर्फ श्वासों पे ध्यान देना है। मैंने उसी दिन से ना थोड़ी देर बैठी, 10 को मिनट ही बैठी, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाई। फिर उससे उन्हीं दिनों में मेरे को डॉक्टर ने ये भी बोला था कि आपकी ब्रेन की थेरेपी शुरू हो जाएगी। अगर मेडिसिन भी आप और बढ़ाते जाओगे तो वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी, भी हम डिप्रेशन की दवाई को और नहीं बढ़ा पाएंगे। फिर उन्हीं दिनों मैंने पहले 10-15 मिनट ध्यान किया, फिर 20 मिनट हौली हौली मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया। जब भी मैं ध्यान करती थी मेरी ध्यान पे ऐसे होता था जैसे मेरी ब्रेन जैसे बॉडी का अपर पार्ट जो ब्रेन है वो वाइब्रेशन में चला जाता था। बड़े अजीब बॉडी ब्रेन जो था, सिर तो झूमने लगता था, इतनी स्पीड में झूमता था कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी। और इसी दौरान मेरे को ऐसे लगता था जैसे मेरे ब्रेन का ट्रीटमेंट हो रहा है। जब मैं मेडिटेशन करती थी ना, जब तब मेरे को फील होता था कि जैसे मेरा ब्रेन ऐसे सूंघ रहा है और फिर स्पंज की तरह, जैसे हम स्पंज को निचोड़ते हैं
ऐसे सूंघ रहा है और फिर ओपन हो रहा है। फिर मेरी गर्दन से ऊपर के हिस्से में नर्व्स में कुछ चलता था, उसके बाद फिर इकट्ठा होता था, फिर खुलता था। फिर उसके बाद मेरी डिप्रेशन की दवाई छूटनी शुरू हो गई और मैं रात की मेडिसिन जो डिप्रेशन की लेती थी 19 दिनों की, 19 और 20 दिन में मेरी मेडिसिन जो थी वो छूट गई। उसी दौरान मेरे सुबह जब मेरे प्रॉब्लम इतनी होती थी, मैं कनाडा में थी, मेरे इतनी प्रॉब्लम होती थी, जब मैं सुबह चलती थी मुझसे चला नहीं जाता था। मैं एक बार पहले मेरे पाँव जो थे वो ज़मीन पर नहीं लगते थे और बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैं सुबह दीवार को पकड़ के चलती थी, वो भी उन्होंने दिनों में बिल्कुल ओके वो हो गए, उसके दौरान भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर मेरे साथ बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए। मेरे को सब तो ज़्यादा ध्यान मेरे को गुरबानी के साथ बैठने में लगता। पहले मैं जब गुरुद्वारे जाती थी, मेरा गुरुद्वारे में कोई ध्यान नहीं लगता था, बस मैं फॉर्मेलिटी करती थी, बस गई, रब को खुश किया, अपनी डिमांड्स रब के आगे रखी और सारा कुछ हो गया। तभी मैंने जब मैं अब गुरुद्वारे में जाती हूँ, मेरा दिल करता है मैं वहाँ से ना आऊँ। उस कीर्तन सुनती हूँ, जी करता है गुरबानी सुनूँ, कीर्तन में डूबती चली जाती हूँ और इतना अच्छा लगता है। अब मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ। मेरे पहले से अब पहले मेरे को इतना गुस्सा आता था, मैं किसी की बात सुन ही नहीं पाती थी। अब मेरे को क्या आता है कि गुस्सा तो आता है, बट क्या होता है मैं पहले सुनना शुरू करती हूँ, नेक्स्ट वाला मेरे को क्या बोल रहा है उसकी ओर ध्यान देती हूँ। पेशेंस पावर बढ़ रही है। और मैंने एक बात और देखी है मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस में कि आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जो भी है उसी का धर्म उसको मुबारक, इसमें कोई बात नहीं है। और मैंने देखा कि आप अपने गुरु के साथ भी ध्यान में जाने के बाद बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हो। इन दिनों में बाबा हरनाम सिंह जी की लिखी हुई किताब शेख नेहिया जो मेरे को कनाडा में गुरुद्वारा साहब में किसी भाई साहब ने गिफ्ट की थी, वो मैं पढ़ रही थी। इनसे ध्यान में आने से पहले मैं कभी भी विश्वास नहीं करती थी। जैसे लोग बोलते हैं किसी को ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था प्राप्त हुई, उन्होंने अपनी लाइफ में उनके ये एक्सपीरियंस हुए, अगर कोई बहुत दुखी है वो उसके पास जाते हैं, उनका दुख ख़त्म हो जाता है। मैं बिल्कुल नहीं मानती थी। ध्यान में आने से बाद मैंने ये बुक पढ़ने के शेख नेहिया बुक पढ़ी बाबा हरनाम सिंह रामपुर खेड़े वालों की। तो उस बुक में उन्होंने अपनी लाइफ के जो गुरु साहब से वो मिलते हैं, जैसे जब भी ध्यान में बैठते थे, गुरबानी पढ़ते थे, वो भी ध्यान में पढ़ते थे, जो भी करते थे वो ध्यान में करते थे, सिमरन करते थे वो ध्यान में करते थे। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस उसमें लिखे हैं। और तब से मैंने एक चीज़ और समझी कि जितना आप ध्यान में आने के बाद गुरु साहब को समझ सकते हैं ना, उतना कोई नहीं समझ सकता। ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। पहले मैं गुरबानी पढ़ती थी, मेरे को गुरबानी के जे होता था, जैसे मैं हमारे सिखों में जपजी साहब करते हैं, जब मैं जपजी साहब का पाठ ही करती थी तो मैं देखती थी ठीक है इसको पढ़ लिया, जो फॉर्मेलिटी है मैंने कर दी, जो उसको एक फॉर्मेलिटी के रूप में समझती थी। अब जब भी मैं गुरबानी को पढ़ती हूँ, जब गुरु ग्रंथ साहब की किताबें पे बैठती हूँ तो गुरबानी को बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ। ध्यान में आने से के बाद मेरे को गुरबानी भी समझनी शुरू हो गई और जो भी मैं गुरबानी की तुक को पढ़ती हूँ उसको ऊपर ध्यान से जाती हूँ, फिर समझ आता है कि गुरु साहब क्या कह रहे हैं। पहले तो मेरे को गुरुद्वारा साहब में भी शांति नहीं मिलती थी। जब भी मैं जाती थी मेरा दिल करता था वहाँ से भाग आऊँ, बट अब तो गुरु घर में जाती हूँ तो दिल करता है वहाँ कई घंटे स्पेंड करूँ, वहाँ पे ही बैठी रहूँ। ये सारा कुछ मेरे को ध्यान में आने के बाद मिला। अब मैं हैदराबाद में आई हूँ, जहाँ मैंने पहले ही पिरामिड के बारे में बहुत सुना था। आज मैंने पत्री सर जी की समाधि के पास बैठ के भी ध्यान किया, उसमें भी बहुत अच्छा लगा। बट जो जस्सी में जब मैं उनके पास आके ध्यान में बैठी,
और वो बातें कर रहे थे आपस में, मैं उनके पास आकर ध्यान में बैठी तो मैं बहुत ज़्यादा डूब गई, जो कि आज तक मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा जितना आज मेरे को पहली बार लगा। ये मेरी लाइफ के बहुत बड़े एक्सपीरियंस से मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको जो भी है, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप ध्यान ज़रूर करें। ध्यान में आने के बाद आप अपने गुरु से भी बहुत प्यार करेंगे, जो कि आपकी लाइफ बदल देगा। अगर आपने अपनी लाइफ की सोल को अच्छा बनाना है तो आप ध्यान में ज़रूर आए। एक मेरी लाइफ में जैसे मैं खुद ध्यान करती हूँ, मैं सोचती हूँ जैसे मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने लगा और दूसरों की लाइफ में भी ये होना शुरू हो। तभी मैंने सोचा कि जैसे हमारे पीएमसी हिंदी में ये वो बोलते हैं, अगर आप ध्यान 2 दिन में भी कर रहे हो तो अगर नेक्स्ट डे में भी किसी को सिखा सकते हो। तो जब मेरी मेडिसिन छूटी तो मैंने दूसरों को समझाना शुरू किया कि आप भी ऐसे करना शुरू करें, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से फ़र्क पड़ेगा। पहले तो मैंने ब्रेन का ट्रीटमेंट करने के लिए ही ध्यान किया था, ब्रेन को रिलैक्स देने के लिए। उन्हीं दिनों में मेरे एक अंकल थे वो बहुत गुरु साहब से प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ऑलवेज सिमरन में बैठते थे। तो उनको मैंने ध्यान के बारे में बताया। वो बोले कि एक दिन उन्होंने मेरे को कॉल की कि बेटा आज मैं घर पे आऊँगा, आप मेरे को भी ध्यान सिखाना। मैं और अंकल ध्यान में बैठे। ध्यान में बैठने के बाद मेरे को कुछ जल्दी काम था, आधे घंटे में मैं तो ध्यान से उठ गई। जब मैंने अंकल अभी ध्यान में बैठे थे, कुछ देर में मैंने देखा कि उनका फेस बहुत लाल हुआ है ऐसे ना। जब वो ध्यान से उठे तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ? तो वो बोले, पहले तो उन्होंने बताया नहीं, तो फिर पहले बोले मैं क्या आप अपना एक्सपीरियंस मेरे पास शेयर कर सकती हैं, क्योंकि जब भी अपना एक्सपीरियंस हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, इससे दूसरों को भी फ़ायदा होता है, इंस्पिरेशन क्रिएट होती है कि हम भी ऐसा करें। हमारी जैसे लाइफ में कईयों को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, वो भी हम सलूशन कर सकते हैं। वो एक बंदी माइंड सेटअप हो जाता है। तो मैंने अंकल से पूछा आपको क्या हुआ? उन्होंने बताया कि जब मैं ध्यान कर रहा था उसी दौरान मेरे को करोड़ों बल्ब का चानन प्रोड्यूस हुआ, मेरी आँखों के सामने पैदा हुआ। तो वो बहुत टाइम से सिमरन कर रहा था, बट जो आज एक्सपीरियंस हुआ वो आधे घंटे के बाद ही मेरे को ये एक्सपीरियंस हो गया कि एकदम करोड़ों बल्ब की लाइट्स मेरे सामने पैदा हो गई। उनका ये एक्सपीरियंस सुन के मेरे में और भी लाइफ में और हुआ कि मैं और भी ध्यान करूं। ऐसे ही मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू पत्री सर, जिन्होंने ये शुरू किया, और वेरी थैंकफुल फॉर गगन मैडम, वेरी थैंकफुल फॉर जस्सी मैम जो हमारे कांटेक्ट में आए, जिन्होंने मेरे को लाइफ चेंज कर दी। मेरे को भी लाइफ मीनिंगलेस लगती थी, अब लगने लगा कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर आपकी लाइफ में दुख आते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा सहना शुरू कर दिया और सोचा कि मैंने अपने लिए भी जीना है। मेरी एक आत्मा की अपनी यात्रा है जो मैंने खुद करनी है। उसको कैसे करना है, जैसे ध्यान में आके हम सीख जाते हैं कि अपने अच्छे काम करने हैं। वो कैसे कर पाते हैं? जब हम अपनी सोल को पवित्र बनाते हैं। और पवित्र कैसे बना पाते हैं? ध्यान से अपनी सोल जो है बहुत अच्छी बनती है। जैसे आप इसके कारण आप हर एक के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। तो इसलिए आई एम वेरी थैंकफुल फॉर पीएमसी हिंदी, आनापानासती, जिनके थ्रू मैंने ध्यान सीखा। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में ध्यान सीखें और अपनी लाइफ को बहुत सारियाँ खुशियाँ दें।